नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमला। ये न सिर्फ घाटी को दहला गया बल्कि पूरे देश के अंदर एक आग जला गया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें पर्यटक और स्थानीय लोग थे। अब इस जघन्य हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध निगरानी टीम ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है, जो पाकिस्तान को बहुत चुभने वाली है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर दोहरे चेहरे को फिर से बेनकाब किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के बिना पहलगाम में हमला हो नहीं सकता था। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन के बिना यह हमला संभव नहीं था। संयुक्त राष्ट्र की 36वीं रिपोर्ट में कहा गया कि आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी न सिर्फ ली बल्कि हमले की लोकेशन की तस्वीरें भी जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के तुरंत बाद और अगले दिन तक टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर इस हमले को अंजाम देने की बात को स्वीकारा। हालांकि 26 अप्रैल को अचानक उसने अपने बयान से पलटी मार दी, क्योंकि उसको अंदाजा था क्या होने वाला है। तब तक यह साफ भी हो चुका था कि इस भीषण हमले के पीछे लश्कर और उसके मुखौटे संगठन टीआरएफ का ही हाथ था। रिपोर्ट में कहा गया कि लश्कर और टीआरएफ के बीच गहरा रिश्ता है और टीआरएफ दरअसल लश्कर का ही एक नया रूप है, जिसे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि लश्कर एक्सपोज्ड है। इस घटना ने फिर यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान की जमीन अभी भी आतंकी संगठनों की सुरक्षित पनाहगाह बनी हुई है और वहां से भारत के खिलाफ लगातार आतंकी साजिशें रची जा रही हैं। इस हमले की क्रूरता का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि आतंकियों ने बैसरन घाटी में आम नागरिकों का धर्म पूछकर उन्हें चुन चुन कर मारा। हमला निहायत ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। इसके पीछे गहरी आतंकी साजिश थी, जिसे सीमा पार से संचालित किया गया। इस खुलासे के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कब तक बख्शा जाएगा, जबकि वो आतंकवाद को शह देने और उसे अपनी रणनीतिक नीति का हिस्सा बनाने के लिए लगातार इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने हाल ही में टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन यानी फॉरेन टेरर आउटफिट घोषित किया है, जिससे संगठन की भूमिका और उसकी वैश्विक मान्यता स्पष्ट हो चुकी है। भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यही आवाज उठाता रहा है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ऐसे में अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय पाकिस्तान की इस दोहरी नीति, जहां एक तरफ वो शांति और खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ आतंकवाद को खुला समर्थन देता है, इसे दुनिया पहचान ले और सख्त कदम उठाए। पहलगाम हमला कोई सामान्य आतंकी हमला नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता शांति पर सीधा हमला था और इसका जवाब राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक मंचों पर भी देना जरूरी है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के आतंक के एजेंडे का खुला दस्तावेज है और इसे नजरअंदाज करना मानवता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए घातक होगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए यह जरूरी है कि वो ऐसी केवल रिपोर्ट जारी ना करें बल्कि इस पर सख्त कार्रवाई करें। इससे पहले एफएटीएफ की भी एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका और वहां मौजूद बैंक को लेकर सवाल उठे कि कैसे टेरर फंडिंग में इस बैंक का हाथ हो सकता है। भारत लंबे वक्त से कहता आया है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को कभी शामिल करना, कभी निकाल देना, ये प्रक्रिया अब सामान्य सी हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आतंकवाद तक पैसा पहुंचाने वाले पाकिस्तान के पैर ही काट दिए जाएं, और उसके पैर हैं वो आर्थिक मदद जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे संस्थानों की तरफ से हर बार जारी होती है। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके कुछ ही दिनों के बाद आईएमएफ ने एक और किश्त जारी कर दी थी। पाकिस्तान को समर्थन देना जब तक जारी रहेगा, तब तक आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी, इस कल्पना को छोड़ देना चाहिए। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।